एबीआर की वेबसाइट से आपने IT3 फॉर्म डाउनलोड करना है और उसको फिल करना है और उसके बाद अपने एम्प्लॉयर को सबमिट कर दें तो आपका जो टैक्स है सैलरी से वो कम कर दिया जाएगा। आज के इस लेक्चर में हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। इससे पहले सैलरी का एक लेक्चर हम देख चुके हैं जिसके अंदर हमने डिस्कशन की थी कि जो सैलरी का टैक्स है किस तरीके से हम बचा सकते हैं। तो 3 पॉइंट्स हमने बेसिकली लॉजिक हमने स्टडी किए थे। सबसे पहला जो पॉइंट था वो मेडिकल एग्जम्पशन की फॉर्म में हमने स्टडी किया कि मेडिकल एग्जम्पशन की फॉर्म में 10% ऑफ बेसिक हमारे पास अवेलेबल है। क्योंकि रीकैप है। तीसरा जो पॉइंट है उसका जो फॉर्म डाउनलोड करना है और एम्प्लॉयर को सबमिट कैसे करना है वो बेसिक टॉपिक आज का लेक्चर का टॉपिक है वो वाला है। ये रीकैप के लिए हम इसको अभी सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट हमने देखा था कि जो सैलरी मिक्स है, मतलब सैलरी का जो बेनिफिट्स हैं उसके मिक्स को अगर चेंज कर दिया जाए तो उससे भी काफ़ी बेनिफिट होता है। ये भी हम उस लेक्चर में देख चुके हैं। तीसरा पॉइंट हमने ये देखा था कि अगर ड्यूरिंग द पीरियड एम्प्लॉयज़ ने कोई भी एडवांस टैक्स पे किया हुआ है और वो किस फॉर्म में अपने एम्प्लॉयर को देगा तो उसकी एडजस्टमेंट होगी और कौन सा वो फॉर्म है। कुछ लोगों के क्वेश्चन है, कुछ भाइयों के क्वेश्चन है कि जी एबीआर के रूल के मुताबिक हमें बता दें किस तरीके से होना है, क्या किस तरीके से सबमिट करना है और एचआर को देना है, फाइनेंस को देना है, किस तरीके से हमें डिस्कशन जो डाटा है वो फॉरवर्ड करना है ताकि जो हमारा सैलरी में से टैक्स है वो एडजस्ट हो सके। तो मैं आपने क्या सिंपल ये करना है कि आपने एबीआर की वेबसाइट पे आना, IT3 फॉर्म एबीआर लिख लें। ये आप लिखें, उसके बाद आप इसको क्लिक कर दें तो ये इस तरीके से आपके सामने फॉर्म्स का एक जो टैब है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म की जो विंडो है वहाँ पर आपको ले जाएगा। तो ये दूसरे नंबर पर फॉर्म आ रहा है IT3 फॉर्म डिक्लेरेशन बाय सैलरीज पर्सन, ये आपने क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इस तरीके से ये फॉर्म है वो ओपन कर देगा और यहाँ पे आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। टैक्स ईयर लिखें, एम्प्लॉई नंबर है वो लिख दें, पोस्टिंग डेजिग्नेशन जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी मेंशन कर दें। उसके बाद आपने इसकी इसको ऑन करना है, डिक्लेयर करना है। यहाँ पे आप क्लिक कर दें और प्लस आप नीचे भी लिख दें कि मैं वेल्थ स्टेटमेंट रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। जो ज़रूरी चीज़ डिस्कशन वाली वो ये है कि यहाँ पे आप देखें कैटेगरी आ रही है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ड्यूरिंग द पीरियड कोई भी एडवांस टैक्स है, कोई मोबाइल फ़ोन के ऊपर है, गाड़ी का टोकन है, कोई इसके अलावा कोई ऐसा टैक्सेस है जो आपने ड्यूरिंग जैसे कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लिया ड्यूरिंग द पीरियड पे किया तो आपने उसका जो एविडेंस है वो सबमिट करना है एम्प्लॉयर को ताकि वो आपकी सैलरी में से उस टैक्स को एडजस्ट कर सके। अब सबमिट कैसे करना है, इस फॉर्म के थ्रू आपने करना है। तो ये आपने कैटेगरी है, यहाँ पे नंबर लिख लें, यहाँ पे टैक्स की अमाउंट लिख दें और अगर इसमें जो सैलरी जो प्रॉपर्टी का टैब ऐड नहीं है या इसके अलावा कोई आपने पे किया है वो ऐड नहीं है तो आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं। उस रो को ऐड करके लिखें, डिटेल मेंशन करें, टैक्स की अमाउंट लिखें, नीचे आप डिटेल लिख दें, NTN CNSE नंबर, फ़ोन नंबर वगैरह लिख दें, टोटल क्लेम लिख दें और यहाँ पे डेट लिखने के बाद साइन कर दें। अगर आपके पास CPR अवेलेबल है तो इस फॉर्म के साथ CPR भी सबमिट कर दें HR में। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे HR में या फाइनेंस में तो उसके बाद क्या होगा कि ये टोटल अमाउंट होगी आपकी सैलरी में से एडजस्ट कर दी जाएगी। इसकी एग्जांपल क्या है, सिंपल एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल आपका जो टैक्स बनता है वो 1 लाख रुपए 1 साल का बनता है और आपने ये जब फॉर्म सबमिट किया तो ड्यूरिंग द पीरियड आपने लेट से कोई गाड़ी ली है, उस गाड़ी पे 20,000 आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया है तो आप इस फॉर्म के थ्रू उसको सबमिट करें और वो एम्प्लॉयर क्या करेगा, HR क्या करेगा या फाइनेंस क्या करेगा कि वो इस 20,000 को आपकी टोटल लाइबिलिटी में से माइनस कर देगा और 80,000 जो है वो आपकी सैलरी में से डिडक्ट हो जाएगा। आमतौर पर होता ये है, हमें टैक्स की चूंकि अवेयरनेस नहीं है, हमें पता नहीं है कि हमारा कौन कौन सा जो टैक्सेस है वो क्लेम हो सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप 1 साल का 20 या 30,000 या 40,000 भी बचा लें तो मेरे ख्याल में एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है और वही एक सेविंग है। क्योंकि रूल के अंदर, लॉ के अंदर रहते हुए जब हमें एक एग्जम्पशन अवेलेबल है, एक हमें लॉ ने एक हमें तरीका बता दिया है कि इस तरीके से आप क्लेम कर सकते हैं तो ये हमें क्लेम करना चाहिए। क्योंकि कानून के मुताबिक हम इसको अगर क्लेम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली ये टैक्स तो हम पे कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको कहीं भी एडजस्ट नहीं करेंगे। तो ये आपने फॉर्म डाउनलोड करने के बाद, साइन करने के बाद HR या फाइनेंस में सबमिट कर लें। उसके बाद फॉलोअप रखें और अपनी सैलरी में से जो टैक्स है उसको कम करवाएं। ये आपका बेनिफिट है, इसको अवेल करें। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।